चलिए जी, स्टोरेज फुल होने के कारण एक घटना घट गया। आज देखिए, हम यहाँ तक पिछले क्लास में बता दिए थे, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने अभी अभी बताया थे कि यहाँ पे ये परिधि होते हैं। अगर हम लोग परिधि निकालें, अगर परिधि निकाले तो ये व्यास को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हम परिधि बराबर परिधि बराबर क्या, पाई बाई पाई गुणे व्यास लिख दें। व्यास बोलिए, पाई गुणे व्यास। ठीक है, बोलिए कंप्लीट हुआ। पाई गुणे क्या लिखे जी, व्यास लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी अभी हमने 2r को हमने क्या बताए थे, व्यास बताए थे। 2r को क्या बताए थे, व्यास बताए थे। क्या व्यास की जगह पे हम 2r लिख सकते हैं? यस, हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पाई गुणे 2r ना जी, क्या होगा, 2r होगा। ठीक है, इसी बात को हम लोग सजा के लिख दें, 2 पाई r। क्या हमने कैसी परिधि निकाला इसका, बिना किसी रटे हुए बात से हमने, बोलिए समझ में आ गया, कंप्लीट आ गया जाइए। तो परिधि हम लोग का क्या हुआ जी, 2 पाई r। परिधि क्या हुआ, 2 पाई r। ठीक है, अब आ जाइए। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर जी, क्षेत्रफल के ऊपर। किसके ऊपर, क्षेत्रफल के ऊपर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या होता है जी, पाई r स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। बोलिए अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, उस बात को आपको समझ में आया है कि नहीं आया? बोलिए जल्दी से देख ले जी, कट तो नहीं रहा है, नहीं कटा है अभी तक। बोलिए, क्या हमने वृत्त का जो भी आपको बताया है वो कंप्लीट हुआ? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। बोलिए कंप्लीट, बोलिए जी कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है अर्धवृत्त। क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त। देखिए बताइए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या पढ़ना है, अर्धवृत्त। ठीक है, क्या होते हैं अर्धवृत्त? तो पहला बात कि ये है वृत्त। ये क्या है जी, वृत्त है। बोलिए ये क्या है, वृत्त है। ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, अगर इस वृत्त को ऐसे अगर हम लोग काट दें, ऐसे काट दें अगर बीचों बीच, तो ये क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके केंद्र से एक भाग ऊपर हो जाएगा और एक भाग नीचे हो जाएगा। केंद्र से अगर गुजारे हैं, केंद्र से, तो यही रेखा क्या होगी, एक वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। यानी हम ऐसे कहें तो जो व्यास होता है ना, व्यास ये वृत्त के 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब एक बात बताइए, यानी ऐसे फिगर को हम लोग व्यास का अर्धवृत्त कह देंगे जी। ऐसे फिगर को हम लोग क्या कर देंगे, अर्धवृत्त। बोलिए ऐसे फिगर जो होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे जी, अर्धवृत्त कहेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, इसका परिधि क्या होता है?
और इसका क्षेत्रफल क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या बताया रखा है कि वृत्त का, किसका, वृत्त का या किसी भी फिगर का, वो कोई भी फिगर हो, उसके परिधि क्या होती है, उसके सभी भुजाओं पे, यानी जितना भी फिगर हो, कोई भी फिगर हो, उसके एक चक्कर लगा देते हैं भुजा के साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से, हमने लिखा था, बताइए। देखिए ई क्या है जी, ई है, अब बताइए यहाँ से हम लोग चले, ऐसे चले, ऐसे 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 चले, ठीक है, ऐसे चले, फिर हमको ऐसे भी तो चलना पड़ेगा, ऐसे भी तो चलना पड़ेगा। देखिए ई तो हुआ अर्धवृत्त, इसका मतलब हुआ कि उसका फॉर्मूला क्या था, वृत्त, पूरा वृत्त का फॉर्मूला परिधि क्या था, 2 पाई आर था, आर था ना जी, 2 पाई आर था। अगर इसमें हम लोग 2 से भाग लगा दे तो ये तो आधा बन जाएगा, इसमें अगर 2 से भाग लगा दे तो आधा बन जाएगा। ये क्या है, परिमाप, परिधि है, क्या है जी, परिधि है, परिधि कहिए परिमाप के बाद से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बता, इससे तो ये कट गया, तो क्या ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्त का परिधि हो गया, सॉरी अर्धवृत्त का परिधि हो गया। अगर हम लोग 2 से भाग दे दिए तो क्या अर्धवृत्त का परिधि हो गया, अर्धवृत्त का परिधि नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने इसको निकाला है ना, वो केवल इतना ही भाग का निकला है, परिधि, इतना ही भाग का क्या निकला है, परिधि निकला है। अब यार डर लग रहा है ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। अभी तक जो हमने परिधि निकाला है केवल इतना को निकाला है, ठीक है। अगर हम इसमें ये वाला जो लाइन था मेरा, इसको अगर हम लोग जोड़ दे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, टोटल क्या होगा जी, टोटल परिधि हो जाएगा। यानी अब ये तो क्या था, यहाँ तक तो था तो आर था, लेकिन ये टोटल हो गया डी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया, क्या हो गया, डी हो गया। इसका मतलब हुआ कि परिधि क्या हो जाएंगे, पाई आर प्लस डी, बोलिए पाई आर प्लस डी क्या हो जाएंगे जी, पाई आर प्लस डी। एक सेकेंड रुक जाइए जी, अब हो गया टेंशन फ्री। बोलिए ये कंप्लीट हुआ, ये क्या हुआ, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। बोलिए पाई आर प्लस डी। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रफल के ऊपर, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होंगे ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल में अगर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल से, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाता है, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का था जी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, अगर हम लोग 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा। लेकिन इस बात को अच्छा लगने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/2 पाई आर का स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस बात को आपको हम जोड़ नहीं देंगे कि आप याद करिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसमें बहुत सारे फार्मूले अभी बनेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे, बहुत सारे इसके ट्रिक होते हैं। लेकिन हम केवल ये बोल रहे हैं कि जब भी वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा ना तो एक फार्मूला याद रखिए, और वहाँ पे अर्धवृत्त है तो आधा कर दीजिएगा, और वृत्त है तो कोई बात ही नहीं है। बोलिए अभी तक जो हमने बात बताई है, 4 बातें, ये चारों बात आपको याद हो रहा है कि नहीं,
समझ में आया कि नहीं? 4 बात केवल बोलिए। परिधि क्या होता है? पूरा वृत्त का चक्कर लगा देना ही परिधि हो जाता है। ठीक है, कंप्लीट हुआ तो बोलिए। चलिए अब हम लोग को पढ़ना है ना वलय। वलय का है कि वलय का पढ़ना है, वलय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिंग, सॉरी का, हाँ रिंग बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये है एक वृत्त और इसके अंदर एक बड़ा वृत्त, वृत्त और एक बड़ा वृत्त का है, एक वृत्त और इसके एक अंदर बड़ा वृत्त। बोलिए, एक वृत्त और एक बड़ा वृत्त। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? एक बात बताए, इसके इसमें कितने वृत्त हैं? इसमें 2 वृत्त हैं। इसमें कितने वृत्त हैं जी? 2 वृत्त हैं। इसमें कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं। कितने वृत्त हैं जी? 2 वृत्त हैं। इसका मतलब हुआ कि इसमें त्रिज्या भी तो 2 होनी चाहिए। जब वृत्त 2 है तो त्रिज्या भी तो 2 होनी चाहिए। एक त्रिज्या होगी छोटे वृत्त के लिए, जिसको हम लोग छोटे r से डिनोट कर दे रहे हैं। ठीक है, और एक त्रिज्या होगी बड़े वृत्त के लिए, जिसमें हम लोग बड़ा r से डिनोट कर दे रहे हैं। बताइए आपको अभी इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग किसका निकालना है? वलय, वृत्त का वलय। ठीक है ना, जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं। रिंग, का है रिंग। ठीक है, रिंग है, वृत्त के अंदर वृत्त हो उसी को हम लोग रिंग बोलते हैं। बोलिए कंप्लीट हुआ? इसके लिए कितने हो जाएंगे जी? इसके लिए कितने हो जाएंगे? 2 त्रिज्या होंगे। ये क्या होंगे? बड़ा r जो हो रहा है वो किसको बता रहा है? बड़ा त्रिज्या को। छोटा r किसको बता रहा है? छोटी त्रिज्या को। इसका मतलब छोटा r छोटी वृत्त की त्रिज्या को बता रहा है और बड़ा r बड़ी वृत्त की त्रिज्या को बता रहा है। बोलिए इतना बात कंप्लीट हुआ कि नहीं? अगर इतना बात कंप्लीट हुआ तो यस या नो? यस, आगे चलिए जाए, फिर से समझा जाए। वृत्त है, छोटी वृत्त है तो छोटा r, बड़ा वृत्त है बड़ा r। कंप्लीट। एक बात बताइए, हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं? हम कहें कि बड़ा वृत्त में से अगर छोटा वृत्त को घटा दिया जाए, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटा वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए तो बाकी बचा ही एरिया आएगा हमको, हमसे बाकी बचा हुआ ही भाग हमको चाहिए। ठीक है, कभी आप रिंग देखें, रिंग उसी का क्षेत्रफल बता रहा है, यानी ये वाला वैल्यू बताया जा रहा है। ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला, यही वैल्यू हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो बाकी बचा जो होगा वही तो मेरे को चाहिए, वही तो मेरे को चाहिए। आ जाइए, इसका मतलब हुआ कि बड़ा वृत्त का वलय का क्षेत्रफल, पहले लिख दे वलय, वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है जी? बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल। बोलिए, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से हमको किसको घटाना पड़ेगा जी? छोटा वाला को। किसको? छोटे वाले को। किसको घटाना पड़ेगा? छोटे वाले को। बोलिए कंप्लीट हुआ कि नहीं? यहाँ तक बातें अभी तक आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आ गई है तो बोलिए कंप्लीट।
बड़ा वृत्त जो है, क्या बड़ा वृत्त, इसका क्षेत्रफल क्या होंगे और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होंगे। अरे वृत्त है तो भाई 2πr, 2πr। इसका मतलब होगा कि हम यहाँ पे इस बात को उधर से यानी वलय का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, और इधर बना देंगे वलय का क्षेत्रफल, ठीक है, का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, ठीक है। एक बात तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होंगे, तो पाई r स्क्वायर। लेकिन एक बताते हैं, इसके लिए तो r चेंज है, इसके लिए क्या है, बड़ा r है, तो बड़ा r लिख दे, बड़ा r माइनस क्या करेंगे जी, माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, पाई r का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए, छोटा वृत्त के लिए छोटी r, बड़ा वृत्त के लिए बड़ा r, तो बड़ा r में से ही हम लोग छोटा घटा सकते हैं। एक बात बताइए, अगर कोई घटाने को बोले, अगर कोई क्षेत्रफल घटाने को बोले ना, पहली बात तो क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, कभी क्षेत्रफल माइनस में होता है क्या, कभी सुने हैं क्या कि आपका 5.5 बीघा खेत है, 5.5 बीघा माइनस का 5.5 बीघा खेत है, कभी नहीं सुना होगा। क्षेत्रफल कभी माइनस में होता ही नहीं है। आदमी की संख्या कभी माइनस में होता है, नहीं होता है। इसका मतलब बड़ा में से हम लोग को छोटा घटाना पड़ेगा, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाना पड़ेगा। तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए हैं हम लोग। क्या किए हैं, बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से किसको घटाना चाहिए, छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को। बोलिए, क्लियर है। अब यहाँ पे r दोनों में देखिए, यहाँ पे पाई पाई कॉमन है, पाई पाई कॉमन है, r अलग अलग है, r अलग अलग है, पाई दोनों जगह कॉमन है। पाई को हम लोग कॉमन कर दें, पाई दोनों जगह है तो पाई को कॉमन कर ले रहे हैं। यहाँ से अगर पाई आ गया तो बचा क्या है, r का स्क्वायर जी, r का स्क्वायर माइनस क्या, माइनस, यहाँ से r निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया, छोटा r का स्क्वायर, छोटा r का स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये हो गया हम लोग का वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या होगा, वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कहें तो कैसे निकालेंगे जी, हम लोग का क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया रहेगा, पाई का वैल्यू दिया रहे या नहीं तो 22/7 होता है, 22/7 होता है। आ जाइए, हम लोग पाई के बारे में पीछे हम नहीं पढ़ा पाए, मेरे को वो क्या होता है, कट गया दिमाग, इधर उधर हो गया था, चलिए हम पढ़ा रहे। ये है पाई, पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्या होता है, पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है। अगर हम लोग पाई का वैल्यू पॉइंट में पूछे 1.3 इतना होता है जी, 3.1416 होता है, ठीक। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये जब नंबर सिस्टम पढ़ा जाएगा तब पढ़ाया जाएगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, क्या है, दिस डेस्ट, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या बात बताइए, इसको देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखिए तो सही बात है। अरे यार आज इतना डर लग रहा है ना, इसके वजह से देखिए, a है पाई, कोई दिक्कत नहीं, पाई का वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको पॉइंट में लेना है कि ये पूर्णांक बट्टा वाला वैल्यू लेना है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कि बीटा फ्रैक्शन वाला वैल्यू, ठीक है। अब बताइए, हम लोग a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका क्या होता है, तो पहले हम पाई है तो पाई लिख दे रहे हैं जी। एक बार जब ऐसे फॉर्मूला होता है ना, जैसे हम लोग लिख रहे हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हम लोग एक बार a प्लस b लिख देते हैं और एक बार a माइनस b लिख देते हैं। खाली देखिए तो ऊपर दिखाया गया है,
एक बार ए प्लस और एक बार ए माइनस लिखते हैं। बोलिए, तो हम लोग ये जो आर स्क्वायर है, ये बड़ा आर स्क्वायर है, ये छोटा आर स्क्वायर है, एक बार हम लोग क्या लिखे, प्लस में लिख देते हैं जी, यानी आर और आर, छोटा आर और बड़ा आर को दोनों को जोड़ेंगे, आर का प्लस छोटा आर को जोड़ दिए, और एक बार क्या करेंगे, आर माइनस छोटा आर। ठीक है, यही हो गया हम लोग का दूसरा फार्मूला। तो ये फार्मूला याद करिए या ये याद करिए, अगर ये आपको याद है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलिए, और नहीं तो हम कहेंगे कि निकालना सीख लीजिएगा, तो कभी निकालते रहिएगा, लेकिन निकालना एग्जाम में कतई जहर की बात है। एग्जाम में निकाला ना जाता, एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, एग्जाम में बैठकर ये थोड़े ना किया जाता है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, बलय का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल जी, बलय का क्षेत्रफल। बोलिए, अभी हम लोग किसका क्षेत्रफल पढ़े, बलय का क्षेत्रफल। बोलिए, आज इतना डर लग रहा है इसकी वजह से, केवल स्टोरेज फुल की वजह से मेरे को बार बार हट के पढ़ाना पड़ रहा है। बोलिए, कंप्लीट हुआ। ये क्या है, ब्रीथ, ब्रीथ ही है। ठीक है, देखिए कंप्लीट हो गया। देखिए हम बता दें, ठीक है, सही सही प्रूफ हुआ है, कंप्लीट है। एक है ब्रीथ है, ठीक है, एक है जी ब्रीथ है, ठीक है, ब्रीथ है, ठीक है, कंप्लीट। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं ये आपको सही समझ में आई होगी बातें, इसमें तो कोई एक्स्ट्रा बात था ना, लाइफ से ही रिलेटेड सब प्रूफ करके ही दिखाएं। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना कल कंप्लीट करके आइएगा, कल कंप्लीट करके आएगा तो आगे नेक्स्ट क्लास चलेगी, अन्यथा फिर इसको रिवीजन मारा जाएगा। ठीक है, चलिए, सभी लोग के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने मम्मी पापा को इज्जत को सम्मान रखिए। ऑल द बेस्ट।